हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वे तक में। आज हम आपको एलआरसी के सभी संविदा कर्मियों को जो परमानेंट कराने के लिए एक मुहिम चली है उसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी देंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या रणनीति और क्या क्या करना होगा। तो देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो एसओ हुए, लिपिक हुए, कानूनगो सर हुए और इसके साथ साथ अमीन हुए, सबको संविदा पर रखा गया है। जबकि अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो टीचर का ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट, वहाँ पर जो कर्मचारी रखे गए थे संविदा कर्मी, सबको परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन एलआरसी के कर्मियों को परमानेंट करने से संबंधित अभी कोई भी चर्चा शासन स्तर पर नहीं चल रही है। तो इसके लिए कि हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए, हम लोग को क्या करना चाहिए, यह पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सभी जिलों के संविदा कर्मी जो है 29/12/2024 को गांधी मैदान पटना में 9 बजे तक पहुंच जाइए। अब क्योंकि जब तक हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तब तक सरकार या शासन स्तर पर बात नहीं पहुंचती है। इसलिए हमको सबको मिल करके, जितने भी संविदा कर्मी हैं, 29 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास गांधी मैदान पटना में पहुंचना है। और इसके क्यों पहुंचना है, इसके लिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। देखिए, एलआरसी को परमानेंट कराने हेतु बिहार के सभी शिविरों के समस्त संविदा कर्मियों को अपना अपना भूमिका निभाना होगा, तभी जा कर के यह बहाली परमानेंट होगी। हम लोगों को घर के चार दीवारों से निकल कर के हिलना डुलना होगा। हम लोगों को बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता, यह एक परम सत्य है। बिहार एलआरसी टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर के, जो बिहार एलआरसी टीम के सदस्य हैं, एक बड़ा निर्णय लिया है। दिन रविवार दिनांक 29 दिसंबर समय 12 बजे स्थान पटना गांधी मैदान में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया है। आप सभी संविदा अमीन, कानूनगो, एएसओ, क्लर्क भाई बहनों से भावपूर्ण विनती है कि आप सब भारी से भारी संख्या में पहुँचें और वहां पहुंचकर उस बैठक में अपना भागीदारी निभाएं और अपना अपना मत, नीति, विचार विमर्श प्रस्तुत करें और सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में कुछ अनुभवी जुझारू शिक्षकगण और बिहार के और अधिकारी बैठक में उपस्थित होंगे। बिहार के वातावरण में राजनीतिक माहौल पसरा हुआ है। समय चूक जाने पर आपके पास पश्चाताप ही पश्चाताप होगा। अर्थात चेहरा तो होगा लेकिन उस चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी। आंखें होंगी लेकिन उस पर आंखों में आंसू सूखे होंगे। जैसे दीपावली में दिया नहीं जलाया जाए तो अंधकार की जीत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार के आज हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी हार चारों दिशा से निश्चित है। बिहार के शिविरों में इस संदेश को इतना शेयर करिए कि 29 दिसंबर पटना चलो का नारा बिहार के कोने कोने में संविदा कर्मियों के नस नाड़ियों में गूंज उठे। भिन्न भिन्न विभागों में भटकने से बेहतर है कि एक विभाग में मेहनत कर उसमें अपना समय और समर्पण देकर नौकरी और जीवन दोनों को अस्थायी करवा लें और खुद के ज़िंदगी संवार लें। इसी में सबकी भलाई है, यही बुद्धिमानी है। कुछ लोग आने में संकोच करते हैं, आने को बोलो तो नाक सिकोड़ते हैं। वो अपनी कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं, खुद को वीआईपी समझते हैं। वो वीआईपी नहीं, भिखारी हैं। शायद उन्हें ज्ञात नहीं है कि संघर्ष तो मर्दों का श्रृंगार होता है, परंतु वक्त का आईना उन्हें सब कुछ सिखा देगा। बिना पंखों की पक्षी जैसे हमारी गति हो गई है। चुनाव नज़दीक है, भेड़ों की चाल जैसी गति से काम नहीं चलने वाला, अभी नहीं तो कभी नहीं। समस्त संविदा कर्मी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मीटिंग को सफल बनाएं। देखिए, फिर मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
समस्त बिहार के सभी एलआरसी संविदा कर्मी भाई बहनों से भावपूर्ण गुजारिश और विनती है कि सभी 29/12/2024 को दिन रविवार सुबह 12 बजे से आप 9-10 तक वहाँ तक पहुँच जाइए। स्थान राजनगरी पटना, गांधी मैदान को भारी संख्या में एकजुट हों। बिहार एलआरसी टीम ने एक बैठक का आयोजन की है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईएएस ऑफिसर व बंदोबस्त पदाधिकारी माननीय ओम प्रकाश सर, वरिष्ठ शिक्षकगण, नेतागण, पत्रकार, यूट्यूबर उपस्थित रहेंगे। वहाँ जनसंख्या बाहुल्य के साथ एकता दिखाने की आवश्यकता है। वो हमें सहयोग दे रहे हैं तो हम में रुचि ले रहे हैं, तो हमें महारुचि दिखाना होगा, अन्यथा उसी दिन से आभास हो जाएगा कि 60 साल वाली परमानेंट के रोजगार चाहिए या 2 साल वाली ठेके कच्चे कर्मचारी रोजगार। वहाँ एकत्रित होना ही हमारी ताकत है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में जुलाई के आसपास जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर हम लोग वहाँ जा कर के एक बैठक का आयोजन करके अपनी आगे की रणनीति तय कर लेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, शासन पर दबाव बनेगा। और अभी आप देखें कि जिस तरीके से सैलरी बढ़ाई गई है, उसी तरीके से अगर दबाव बनाएंगे तो सरकार अभी परमानेंट कर देगी, लेकिन जहाँ चुनाव ख़त्म हो जाएगा फिर परमानेंट होने का कोई चांस नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपने घोषणा पत्र में आपका परमानेंट वाला मुद्दा सबसे फ्रंट पर रखेंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा, एकत्रित होना होगा और सहयोग करना होगा। अब जब बैठक हो रही है तो बैठक में अपना विचार विमर्श, अपने राय आप दे सकते थे, और वहाँ पर संख्या दिखाएंगे जिससे प्रतीत होगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मी है। क्योंकि आप जान लीजिए कि कम से कम 15,000 के लोग कर्मी इसमें संविदा पर हैं राजस्व विभाग में। अगर सब में एकजुट होकर पटना चले जाएंगे तो एक अच्छा खासा माहौल बन जाएगा और शासन स्तर पर यह बात पहुँच जाएगी कि जल्द से जल्द ये इनको परमानेंट किया जाए, नहीं तो ये व्यापक तरीके से चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। आप जानिए कि अगर एक कर्मी है तो उसके कम से कम उससे रिलेटेड उसके घर के 10 लोग होते हैं, तो आप सोचिए कि कम से कम 5 से 10 लाख लोगों को प्रभावित करेगी हम लोगों के परमानेंट की नौकरी। तो सरकार भी इसको हल्के में ना लेकर के गंभीरता से लेगी, लेकिन इसके लिए अधिक से संख्या में आप लोग 29 तारीख को पटना गांधी मैदान में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद।